are you? I am Nehal sir, the faculty of maths. Let's start the chapter number 6 is the part 3. We complete the theory in previous 2 lectures. So this is the exercise 6.1. Okay, exercise 6.1. And the question number 1. Right, so exercise 6.1. This one is a exercise 6.1. Right, okay, so let's start. In the given figure, line AB, okay, and CD intersect at the point O. If the AOC and BOE is equal to 70 and BOD is 40, then find the two angles BOE and the reflex angle COE. Reflex angle COE. Okay. Now, the first of that here, AB. Right. So AB is a straight line. AB is a straight line. Right. Okay. So therefore, straight line. So angle 1, 2, 3. मतलब AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 because straight angle. Right? Okay. Now, but angle AOC plus angle BOE plus angle COE is equal to 180. Right? मैंने इसको पैर में डाल दिया. अब देखो एक रिजल्ट आपके पास है AOC plus BOE is equal to 70. So you put here 17 plus angle COE is equal to 180. Implies that angle COE is equal to 180 minus 17. So you got 110. ओके, तो ये एंगल आपको 110 मिल गया. राइट, अब हमें पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल? COE. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों? 360 से लेके 180 के बीच में होता है. राइट, तो COE रिफ्लेक्स एंगल कौन है? COE. ओके, एंगल तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल, तो ये पूरा एंगल की बात हो रही है बच्चों. राइट, तो रिफ्लेक्स एंगल COE. राइट, तो 360. राइट, क्या है? 360. ओके, माइनस. ओके, सो 360 माइनस कितना? COE सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना है? 110. सो माइनस कर दो. सो यू गॉट द आंसर 215. राइट, तो आपका एक रिजल्ट आ गया. क्लियर? सो नंबर 2 पे हमें अब अब आपको एक दिया है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट. राइट, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? O. तो सीधी बात है एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD. COA एंड BOD इक्वल. क्यों बताओ रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल्स. राइट, ये रीजन है. राइट, चलो तो इतना पता चल गया. बट हमारे पास तो क्या है? BOD तो है बच्चों. BOD कितना है? 40 दिया है. सो इम्प्लाइज दैट अगर BOD है तो एंगल COAB कितना होगा? 40 होगा कि नहीं? ओके, तो COA कितना हो गया? 40. राइट, ओके. अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, देखो सम के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है कि AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 17. राइट, तो हम लोग उसी का यूज कर देंगे.
एंड वी गेट द आंसर, राइट। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, तो कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD या AOC, क्या लिख सकते हैं हम लोग, AOC एंड BOE इज इक्वल टू मिला के कितना है 17। सो इम्प्लाइज दैट हमें AOC पता है, AOC कितना है 40, ओके, प्लस एंगल BOE is equal to 17. So implies that angle BOE is equal to 70 minus 40, right? 70 minus 40, 17 minus 14. So you got 13. So this is the answer for the our question, but the second, okay, second answer of these questions. So clear? अंडरस्टैंड, इतना सिंपल था, रिफ्लेक्स एंगल आ गया और ये आ गया। चलो अब उसी के बाद आगे क्वेश्चंस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN, तो XY और AMN इंटरसेक्ट एट द O एंड POY एंगल POY ए वाला ये 90 डिग्री है, ओके, एंड AB A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, देन फाइंड C। तो हमने फिगर के अंदर जो सी है वो एंगल हमें ढूंढना है, राइट, ओके। चलो तो आगे बढ़ते क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर तो सबसे पहले तो XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, चलो स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल कितना होगा 180 सबका टोटल, ओके। तो देखो क्या है आपके पास ए वाला, तो आप लिख सकते हो ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब जो आपका मेजर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ओके, प्लस एंगल POY मिला के कितना हो गया 180, बट POY तो 90 है, सो एंगल ए प्लस बी is equal to 180 minus 90, so you got 19। आपको a प्लस बी कितना मिल गया 90 मिल गया, राइट। चलो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे रीजन, तो कि a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, राइट। तो आप देखो a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 है, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2b/3 मिल सकता है, यस, ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल दो, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a है तो 2b/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया 90, सो 5b इज इक्वल टू 19 इंटू 3, सो b इज इक्वल टू ओके 90 इंटू 3/5, राइट। सो b इज इक्वल टू कितना हो गया, a 5 से कट जाएगा तो 18, सो r 54, क्या मिलेगा 54, राइट। तो यू गॉट 1 पॉइंट, b इज इक्वल टू 54, राइट। चलो अब ये वैल्यू इक्वेशन कोई ये हमारा इक्वेशन है, ओके, इसके अंदर डाल दो a प्लस बी इज इक्वल टू 19, राइट। तो चलो क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 19, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 19, ओके। तो a प्लस a आ गया आपका 54 इज इक्वल टू 19, सो a इज इक्वल टू 9090 माइनस 54, सो a इज इक्वल टू a 6 आ गया, ओके, a कितना आ गया 36, तो आपको सेकंड आंसर भी मिल गया, a इज इक्वल टू 36। तो 54 एंड 36 इज अवर आंसर। चलो क्लियर, ओके। अब देखो सी ढूंढना है, क्या ढूंढना है सी एंगल, तो आप देखो एंगल सी क्या है मुझे बताओ, एंगल सी ए वाला है, राइट, एंगल सी ए, ओके, क्या है ए, तो अब ए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, क्या है वर्टिकली, ओके। तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है, तो आप C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल टू ए प्लस, हमारे जो पूरा एंगल है ना, तो क्या लिख सकते हो आप, दिस वन इज ए प्लस एंगल POY, क्या लिख सकते हैं हम लोग POY, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए ना, राइट। तो मैं यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, C इज इक्वल टू
ए प्लस एंगल कौन सा है, पी ओ वाई है, कितना है, पी ओ वाई। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पी ओ वाई। अब सीधी बात है, ए कितना है आपका 36, ये तो 90 था, सो 126 इज अवर आंसर, राइट बच्चों। सो ए आपका आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी हमें फिगर बना के दे दी है, तो क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर, ए रहा पी क्यू आर दिस एंगल एंड क्यू आर पी या पी आर क्यू इक्वल, तो प्रूव दैट पी क्यू एस ए वाला एंड क्यू आर टी इक्वल दिखाना है। कोई बात नहीं, चलो ट्राई बेस्ट। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो है, तो देखो मेरे पास एक चीज क्लियर दिख रही है मुझे, क्या, ओके, तो एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है कि नहीं। ओके, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल्स बनेंगे दो, पहले लीनियर पेयर लिखते हैं, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, एक पैर, बराबर ना। ओके, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, राइट। चलो आगे करते। सिमिलरली दूसरा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, राइट। समझ में आया, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों क्यों है, तो रीजन बहुत सिंपल है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर, राइट। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। चलो, तो फ्रॉम 1 and 2 we get 1 and 2 ऐड कर देते हैं, सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, दोनों का राइट साइड बराबर ना। देखो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू आर, ओके, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बच्चों, राइट। फिर से पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर दिस एंगल, राइट, इज इक्वल टू, दोनों 180 है ना, तो कंपेयर कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, 1 इक्वल टू 2, राइट। जो हमने जो पता था उसी का बेस हमने अप्लाई कर दिया। बट आपको तो क्या दिया है, एंगल पी क्यू, ओके, आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, वो दोनों तो इक्वल है, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है, तो कट हो जाएगा, बराबर। कौन सा कट हुआ, ओके, कट कौन सा हुआ, पी क्यू आर, तो ए रहा पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, पी आर क्यू, सो पी आर क्यू, सो यू हैव द ओनली एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, राइट। तो आ गया जो आपको प्रूव करना था, तो हेंस द प्रूफ। चलो, है आसान, बहुत आसान है बच्चों ये वाला तो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4, चलो फिर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये 3 पार्ट है, एक्स है, वाई है, जेड है, राइट, और ये डब्ल्यू है। ओके, हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमें एंगल ए भी लाइन है ऐसा दिखाना है, राइट। कोई बात नहीं, चलो, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट, ओके, वो कितना होता है, 360 होता है, कितना होता है, 360, बराबर है। तो सीधी बात है, चलो, तो हम लोग इंडिकेट करके शुरू कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले थियरी, सम ऑफ ऑल the angles
एट अ पॉइंट कोई भी कितना होता है 360। उसका मतलब क्या हुआ, तो एंगल x बन रहा है y प्लस जेड एंड प्लस डब्ल्यू सब मिला के होगा 360। ओके, अब देखो कौन कौन से इक्वल हैं, राइट। तो मान लो कि आपका x प्लस वाई इक्वल है प्लस z प्लस डब्ल्यू इक्वल है इज इक्वल टू क्या है 360। कितना है 360, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ओके, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ में क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 360। ओके, कितना हो जाएगा 360। implies that x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 180, कितना आ गया 180, राइट। अगर x प्लस वाई 180 है ना, तो सीधी बात है, सो x और y देखो, ए x है और ए y बच्चों, तो ए ओ बी मिल रहा है ना, x प्लस वाई करो तो कौन सा स्ट्रेट लाइन एंगल मिल रहा है ए ओ बी, सो देयरफॉर ए ओ बी हो गया स्ट्रेट एंगल, हो गया क्या हो गया स्ट्रेट एंगल, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। अंडरस्टैंड, सो ए बी इज अ ओके स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया स्ट्रेट लाइन। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके समझ में आ गया, बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर भी इज अ गिवन फिगर, ओके क्या दिया है पी ओ क्यू इज अ लाइन, सो रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ये रहा ना लाइन पी क्यू, ए पी क्यू को ओ आर परपेंडिकुलर, सो यानी लाइन रे बिटवीन द ओ पी एंड ओ आर, ओ पी era and OR, okay, so prove that ROS is equal to, most time equation ROS is equal to half of QOS half of minus, okay क्या लिख सकते हैं POS, क्या कर सकते हैं POS, ओके इज अ वेरी गुड एग्जांपल यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले, तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तो P कौन स्ट्रेट एंगल है, तो POQ इज स्ट्रेट लाइन, शुरुआत तो बाय फिगर ऐसे ही करेंगे स्ट्रेट लाइन, राइट POQ, राइट स्ट्रेट लाइन है। अब देखो कौन कौन से एंगल होंगे, तो एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ओके QOR मिला के कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, राइट। चलो आगे देखते हैं, बट यहाँ पे तो क्या है OR विच इज परपेंडिकुलर टू PQ, विच इज परपेंडिकुलर टू PQ, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो यहाँ पे सीधी बात है एंगल QOR कितना हो गया 90, या ROQ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट। अब देखते हैं एंगल POS प्लस एंगल, हमें POS मिल गया प्लस एंगल ROS या SOR इज इक्वल टू ओके ROQ या QR 90 है, सो 180 माइनस 90 इज इक्वल बच्चों कितना आ गया 90, ये 90 है ना, माइनस हो गया 1 में, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 90 हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ते, तो फिर हमने 90 कर दिया, राइट ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला मुझे बताओ, सो देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस ओके ROS इज इक्वल टू 90 माइनस ओके एंगल इस साइड पे चला जाएगा, तो POS ओके, हाँ इसको इंडिकेट कर दो क्योंकि हमारे बहुत नियरेस्ट आंसर के अंदर काम में आने
वाला है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास ए तो आ गया, और हमारे पास क्या, वी हैव एंगल आर ओ एस प्लस एंगल, ये रहा आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, क्यू ओ एस है, देखो आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ एस, क्या है, क्यू ओ एक्स एंगल है, राइट। चलो कौन सा पता है अब आपको, ओके, हमारे पास क्या है, सो एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू तो कितना 19 है ही, सो एंगल आपके पास क्या बचा यहाँ पे, क्यू ओ एस इंप्लाइज दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 19, कितना क्या बच्चों, माइनस 19, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या देते हैं, नंबर 2 आ गया, राइट। तो चलो नंबर 2 का रिजल्ट ये हमें एटलीस्ट मिल गया। चलो नंबर 2 आ गया, राइट। हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 मिल गया तो एडिंग 1 and 2 या 1 plus 2, सो वी गेट, राइट। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, चलो एक तो 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, तो इज इक्वल टू एंगल ओ नहीं क्यू ओ एस, क्या मिलेगा हमें, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, राइट। तो 1 तो इस साइड पे आ जाएगा, सो देयरफॉर एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल, ओके, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, राइट, पी ओ एस। सो दिस वन इज अवर आंसर। चलो क्लियर हो गया, आसानी से प्रूव। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, क्या प्रूव करना है, एक्स वाई क्यू एंड द रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी लाना है। ओके, ए 64 दिया है, एंगल एक्स वाई जेड, कोई बात नहीं। ओके, ड्रॉ द फिगर, तो फिगर के हिसाब से हम लोग उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन एंगल है, ओके, तो स्ट्रेट लाइन कौन है यहाँ पे, बराबर, तो स्ट्रेट लाइन है एक्स पी, एक्स वाई पी ले सकते हैं, तो एक्स वाई पी, ओके, इज अ, या एक्स पी ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन है तो फिर से तीनों एंगल जो है, सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कितना, 180। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, सब मिला के कितना होगा, 180। अब ए 64 है, बाकी दो पता नहीं है, राइट, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे 64 रख देंगे प्लस, ओके, एंगल जेड वाई क्यू, ओके, प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब देखो वाई क्यू बाइसेक्ट द जेड वाई पी, वाई क्यू है वो किसको, जेड वाई, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे, बाइसेक्ट करता है, तो वाई क्यू बाइसेक्ट दिस एंगल, ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स एंगल क्यू वाई पी
इज इक्वल टू क्यू वाई पी। कितना है हमारे पास? ये तो 180 माइनस 64 इस साइड पे आ गया, तो 160 में चला जाएगा तो कितना बचेगा? 116। सो देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी बच्चों कितना आ गया? 116/2। समझ रहे हो? ओके, तो 16 से तो ये कितना आ गया? 58 आ गया। कितना आ गया? 58। ओके, अब रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर फोकस करते हैं। हमें रिफ्लेक्स एंगल भी लाना है ना। सो रिफ्लेक्स एंगल Q, हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या है? क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, राइट? क्यू वाई पी एरा, तो मैं यहां से लिख उसको क्यू वाई पी, राइट? ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ गया, राइट? तो कितना है? क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्यू वाई पी 360, 180 और 360 के बीच में माइनस कौन सब्ट्रैक्ट होगा? ए वाला 58 बच्चों। तो वी गॉट दी वैल्यूज इज इक्वल टू 302, अगर 302, राइट? ओके, चलो अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, क्या हमारे पास एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड दिख रहा है बाय फिगर प्लस एंगल जेड वाई क्यू, राइट? ओके, अब थोड़ा ही ओके सॉल्यूशन के बेस पे हम लोग ले लेते हैं, राइट? तो वाई जेड है, क्या करना था? और एक एंगल। ओके, अब कौन सा पता है वो लिख सकते हो। सो एंगल एक्स वाई क्यू बच्चों इज इक्वल टू कितना आ गया? 64 है आपके पास, प्लस एंगल क्यू वाई पी, राइट? ओके, अब एक तो 64 है, ये तो दिया है, और जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, राइट? तो चलो क्या हो जाएगा? एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 एंड प्लस 58, कितना है? प्लस 58 इज इक्वल टू 122। ओके, 122 क्यों हुआ? तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना है? 58। सो रीजन, चलो क्लियर? सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 एंड ओके रिफ्लेक्स एंगल एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना आ गया? 302, राइट बच्चों? अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे ओके ट्रांसवर्सल और उस वाले पॉइंट को लेके ओके ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट और सब इसको प्रूव करेंगे, राइट? सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वाचिंग मी, ओके एंड प्रैक्टिस करते रहना ऐसे ही, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना लिखोगे उतना बेनिफिट है, ओके बच्चों? टिल देन एंड बाय बाय।